तो अब हम लोग देखेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हैं नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो वो कैसे बना सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। मान लो कि हम लोग बना रहे हैं एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट जैसे ही हम लोग करली ब्रेसेस ऑन या ऑफ करते हैं, ऑन और ऑफ मतलब स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, वैसे ही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब देखो जावास्क्रिप्ट में ये चीज ही ऑब्जेक्ट बनाता है, करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज ही ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा। अब इसके अंदर ही हम लोग प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं इस तरीके से। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। मान लो एक यूजर है जिसका हम लोग आईडी दे देते हैं, कुछ भी 101 आईडी है। एक ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं, मान लो एक ईमेल, हम लोग इस यूजर का एक ईमेल ऐड करना है, ठीक है। तो उसको ऐड करते हैं, तो abc@gmail.com, ठीक है। एक ईमेल ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि बाकी सारी चीजें, ये दो चीज मेन चीज होगी, बाकी उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको एक और ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं। तो अब यहां पे बात आती है ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने का। तो देखो उसको कैसे बनाते हैं हम लोग, फिर उसी तरीके से बस एक प्रॉपर्टीज के जैसा ही लिखते हैं, नाम लिखते हैं। मान लो पर्सनल इन्फो लिखना है तो हम लोग लिख देंगे पर्सनल इन्फो, कर दिया पर्सनल इन्फो। बस यहां के बाद हम वैल्यू ना देके यही करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देते हैं। यहीं पे हमारा एक बन गया ऑब्जेक्ट। मतलब पहले यूजर ऑब्जेक्ट था, अब यूजर के अंदर एक पर्सनल इन्फो नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि हमने करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिया। ये देखो हो गया। अब इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे वो एक्चुअल में इस जो ऑब्जेक्ट है पर्सनल इन्फो उसका ऑब्जेक्ट होगा, उसका प्रॉपर्टीज और मेथड होगा, ठीक है। तो यहां पे पर्सनल इन्फो हम लोग ऐड कर देते हैं नेम। तो नेम हम लोग यहां पे रख लेंगे एबीसी, ठीक है, कुछ भी रख लिया। अब मान लो इसके अंदर भी हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, हो सकता है जैसे एड्रेस, एड्रेस मल्टीपल लाइन का होता है तो वो हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक। तो वो कैसे बनेगा, फिर सेम उसी तरीके से एड्रेस दिया ADDRESS एड्रेस कॉलन, और उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, एक और ऑब्जेक्ट बन गया उसके अंदर। अब ये तीसरे लेवल पे है। सोचो पहले देखो यहां यूजर के अंदर है ऑब्जेक्ट पर्सनल इन्फो, पर्सनल इन्फो के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है एड्रेस नाम का। इसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं, जैसे लाइन, या हम लोग कर देते हैं स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट कर दिया। कुछ भी ऐड कर देंगे हम लोग स्ट्रीट फिलहाल के लिए, ठीक है। रैंडम मैंने कुछ भी ऐड कर दिया। उसी तरीके से फिर सिटी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आप क्या कर सकते, सॉरी देखो मैं सेमीकोलन लगा रहा हूं, मुझे यहां पे कॉमा लगाना है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, मान लो कंट्री ऐड करना चाहते हो तो कंट्री आप ऐड कर सकते हो, कंट्री इंडिया, ठीक है। ये देखो तो हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सनल इन्फो, फिर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया एड्रेस। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे ये देखना है। तो एक्सेस भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हम ऑलरेडी करते थे। अब मैं यहां पे दो तीन चीजें करके आपको दिखाता हूं। console.log, सबसे पहले यहां पे हम लोग करेंगे यूजर नाम का ऑब्जेक्ट को ही आउटपुट करते हैं। अब देखो मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं इसको, यहां पे हमारे पास आ गया ID 101 ईमेल इतना, उसके बाद आ गया पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसमें आया कि दो प्रॉपर्टीज है डायरेक्ट हमारे पास यूजर का, उसके बाद हमारे पास एक पर्सनल इन्फो नाम का है चीज, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूं तो फिर आया कि देखो पर्सनल इन्फो में नेम है और एक और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये तो हायरार्की आ गया इसलिए ऐसा दिखा रहा है, वरना ये कुछ इस तरीके से। अब हम लोग मान लो सिर्फ पर्सनल इन्फो देखना है तो क्या कर सकते थे, यूजर डॉट पर्सनल इन्फो, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पर्सनल इन्फो मिलेगा। ये देखो पर्सनल इन्फो क्या था, नेम और एड्रेस, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो आपको नेम और एड्रेस दोनों दिख जाएगा। अब मान लो हमें सिर्फ एड्रेस वाला ऑब्जेक्ट देखना है, अभी तक हम लोग याद रखना ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो एड्रेस देखना है तो हम लोग सिर्फ एड्रेस ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है पर्सनल इन्फो, पर्सनल इन्फो के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है एड्रेस। तो अब देखो एड्रेस के अंदर तीन प्रॉपर्टीज है, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री। ये देखो ये तीनों चीजें यहां पे आ जाएगी आपको, आ गया स्ट्रीट, सिटी, कंट्री। अब मान लो कि इस एड्रेस का अब हम लोग प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हैं, कौन सा कंट्री में,
तो देखो बस यहां पे लिखना है कंट्री, और ये देखो आ जाएगा इंडिया, आ गया इंडिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। और ये जब हम लोग जेसन फॉर्मेट पढ़ रहे होंगे तो हमें काम आएगा। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एपीआई बनाओगे, एपीआई मतलब समझ रहे हो कि वेबसाइट और मोबाइल एप्स का जो सर्वर से कनेक्शन लेता और आना जाना, या किसी भी तरीके का कोई भी एपीआई जो आप बनाते या यूज करते हो ना, वो आज के डेट में लगभग जेसन फॉर्मेट में ही डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यही फॉर्मेट बाद में आपको जेसन फॉर्मेट बन जाएगा, यही ऑब्जेक्ट वाला, नेस्टेड ऑब्जेक्ट वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप कॉन्सेप्ट एक बार याद कर लो कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बन सकता है और उसको एक्सेस हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है,